का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब देना होगा। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पंजाब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कमी सरकार हाय 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 हाय। बुज़दिल सरकार शेर 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 हाय हाय। सरकार शेर 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 शेर। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हिंदुस्तान का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी ट्रम्प बाय 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 बाय। देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्लीज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिस तरीके से 104 भारतीयों को भारत भेजा गया है, सरकार होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, कांग्रेस की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पार्टी के भी सांसद हैं, उन्होंने हथकड़ी लगाया, हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर और अपमानजनक तरीके से जो भाषा अपमान है उसके लिए प्रधानमंत्री और जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? हमारी समाजवादी पार्टी और विपक्ष की मांग है कि सरकार इस पे जवाब दे और चर्चा में शामिल होने का सबको मौका दिया जाए। पूरी तरीके से भारतीय अस्मिता को सुरक्षित रखने में विफल हो चुकी है, पूरी तरीके से निकम्मी, और उनकी जो चुप्पी वही उनकी कमजोरी दिखाती है। नहीं तो 56 इंच का सीना आज चुप क्यों है? महिलाओं के साथ अपमान हुआ है, 25 महिलाओं को अपराधियों की तरह उनके हाथ और पैर को हथकड़ी में बांध दिए हैं। बच्चों के साथ अपमान हुआ है, 17 बच्चे हैं। ये आज देश के साथ जो अपमान हुआ है, इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो अमेरिका जैसे एक सहयोगी देश ही क्यों न हो। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कमजोरी और उनको अपने बस व्यक्तिगत छवि के साथ ही जो उनका जो महत्व है
अपने व्यक्तिगत छवि पर ही जो वो जोर देते हैं, इससे साफ साफ ये प्रमाण होता है उनके लिए देश के सम्मान से ऊपर अपनी व्यक्तिगत छवि है। ये बहुत ही एक काला दिन मैं समझता हूँ। मुझे याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक भारतीय महिला जो हमारी डिप्लोमेट ऑफिसर थी, जब उनके साथ बदसलूकी हुई थी, तब उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका प्रशासन के साथ बहुत ठोस कदम उठाए थे दिल्ली में। और आज एक नहीं 25 महिलाओं के साथ, 17 बच्चों के साथ, 80 अलग अलग हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं के साथ बदसलूकी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी आज मौन साधे हुए हैं। हमने बाइकआउट नहीं किया है। हमारी 267 की नोटिस थी, मेरी भी नोटिस थी, हमारे और साथियों की, इंडिया ग्रुप के लोगों की नोटिस थी। जिस तरह से अमेरिका ने पूरे भारत देश का अपमान किया, हमारे लोगों को वहां से हथकड़ियां पहना के जैसे कोई बड़े क्रिमिनल हो और उसको निकाल रहे हो, उस तरह से करके अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हमारे लोगों को वहां से अमेरिका से निकाला गया। क्या है विदेश नीति हमारे देश की? हमारे लोगों का कहीं पर भी अपमान होता है तो वो एक इंसान का नहीं, पूरे देश का, भारत माता का अपमान है। उनको लाने के लिए अगर कुछ ऐसी चीज भी थी तो मोदी जी क्या अपना हवाई जहाज नहीं भेज सकते थे? क्या उसको ग्रेसफुली, सम्मान के साथ हमारे नागरिक है, हम नहीं ला सकते थे? नहीं लाए। हम जब ये आवाज उठाने लगे तो हाउस को 12 बजे तक एडजोर्न किया गया है। हम मांग क्या करते हैं? हम कहते हैं कि आइए प्रधानमंत्री जी, बताइए देश को, आप गए थे अमेरिका, हमें तो दूसरे की राजनीति में दखल देना नहीं है, वो हमारा एक नीति रही, फिर भी आप गए वहां। अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे और यही ट्रंप आने के बाद, और उसमें सबसे ज्यादा मेरे गुजरात के लोग हैं, गुजरातीज है, मोदी जी भी गुजरात के हैं, तो दर्द नहीं होता है उनको कि इतना अपमान क्यों हम सहन करें? तो इसकी सिर्फ उनसे स्टेटमेंट चाहते हैं और वो भी देने को सरकार तैयार नहीं है। 267 नोटिस पे हम बहस चाहते थे, हाउस एडजोर्न किया गया है 12 बजे तक। हम भारत का अपमान नहीं सहेंगे, देश का ये अपमान है, हम आवाज उठाते रहेंगे। मोदी सरकार जवाब दो, भारत का अपमान नहीं सहेंगे। जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और उनकी जो चुप्पी वही उनकी कमजोरी दिखाती है। नहीं तो 56 इंच का सीना आज चुप क्यों है? महिलाओं के साथ अपमान हुआ है, 25 महिलाओं को अपराधियों की तरह उनके हाथ और पैर को हथकड़ी में बांध दिए हैं। बच्चों के साथ अपमान हुआ है, 17 बच्चे हैं। हम मांग क्या करते हैं? हम कहते हैं कि आइए प्रधानमंत्री जी, बताइए देश को, आप गए थे अमेरिका, हमें तो दूसरे की राजनीति में दखल देना नहीं है, वो हमारा एक नीति रही, फिर भी आप गए वहां। अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे और यही ट्रंप आने के बाद, और उसमें सबसे ज्यादा मेरे गुजरात के लोग हैं, गुजरातीज है, मोदी जी भी गुजरात के हैं।